हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक वीके उपाध्याय क्लासेस से। आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये पहला क्वेश्चन देखा जा। अ सम ऑफ ₹500 is in the form of denomination of ₹5 and ₹10. If the total number of notes is 90, find the number of notes of each types. इसका मतलब ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई आदमी है, उसके पास 500 रुपए है, ठीक है, यानी कि 500 की एक नोट नहीं है, उसके पास 5 रुपए और 10 रुपीज के नोट है, ठीक है। अब वो मिल करके 500 रुपीज बना रहा है। तो पूछा जा रहा, बताइए उसके पास 5 रुपीज के कितने नोट्स होंगे और 10 रुपीज के कितने नोट्स होंगे, जिससे 500 कुल वैल्यू आ जाए। और जबकि 5 रुपीज नोट और 10 रुपीज नोट के कुल नंबर्स दिए गए हैं 90 है। टोटल 5 रुपीज और 10 रुपीज के नोटों की संख्या जो 90 है। अब देखा जाए, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ द नोट्स 90 है। इसमें 90 में 5 रुपीज के नोट हैं और 10 रुपीज के नोट हैं। तो अब ये नहीं मालूम है 5 रुपीज के कितने नोट है, 10 रुपीज के कितने नोट है। तो हमने लेट कर दिया कि 5 रुपीज के एक्स नोट। अगर 5 रुपीज के एक्स नोट है तो 10 रुपीज के कितने नोट होंगे, 90 माइनस एक्स नोट्स होंगे, हाँ, क्योंकि टोटल नोट्स जो है 90 है। ओके, ये रफ वर्क है। अच्छा, कहा जाए अगर किसी के पास 5 रुपीज की एक नोट होती है तो उसकी वैल्यू 5 होती है। 5 रुपीज के 2 नोट्स होते हैं तो उसकी वैल्यू 5 इंटू 2 यानी 10 रुपीज होती है। उसी तरह 5 रुपीज के एक्स नोट हो तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5x हो जाएगी। सेम वही यहाँ पे अगर किसी के पास 10 रुपीज के एक नोट हो तो उसकी वैल्यू 10 रुपीज, 10 रुपीज के 2 नोट्स हो तो उसकी वैल्यू 10 इंटू 2 यानी 20 रुपीज होती है। अगर किसी के पास 10 रुपीज के 90 माइनस एक्स नोट है तो कितनी वैल्यू होगी, तो 10 इंटू 90 माइनस एक्स रुपीज इसकी वैल्यू होगी। और जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोटल वैल्यू 500 है, यानी कि ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू मिल करके कुल 500 है। ठीक है, ये रफ था। आइए इसको हम लैंग्वेज में कैसे सॉल्व करेंगे देखा जाए। क्या क्या दिया गया है, गिवन टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज इक्वल टू 90 और टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, 500 रुपीज। ठीक है, हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स जो है देखा जा कि नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स है, 90 माइनस एक्स। ठीक है, इतनी बातें तो समझ में आई। फिर कहा जा कि वैल्यू ऑफ रुपीज 5 नोट्स, 5 रुपीज नोट्स की कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 रुपीज का एक नोट तो 5 रुपए, एक्स नोट तो 5x वैल्यू 5x। फिर कहा जाए कि वैल्यूज ऑफ रुपीज 10 नोट्स, 10 रुपीज के नोट्स की कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 90 माइनस एक्स। टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5x प्लस 10 इंटू 90 माइनस एफ, यही हो जाएगा 90 माइनस एफ। देखिए 5x प्लस 90 माइनस एफ, ये टोटल वैल्यू। जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोटल वैल्यू 500 है, मींस दिस एंड दिस इज सेम। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, रफ पार्ट है, ये रफ पार्ट है, मैंने इसको इरेज कर दिया। आइए देखते हैं, तो लिखा जाएगा बट, अब यहां से देख लिया जाए 5x प्लस 10 का मल्टीप्लाई 90 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 900, 10 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ करेंगे तो माइनस 10x और टोटल वैल्यू है 500। ठीक है, अब 5x में से 10x माइनस जाएगा तो माइनस 5x प्लस 900 इज इक्वल टू 500, प्लस 900 उधर भेज दीजिए तो माइनस 900 हो जाएगा। यहां बचेगा माइनस 5x इज इक्वल टू 500 माइनस 900। अच्छा, माइनस 5x इज इक्वल टू 500 में से 900 को माइनस करेंगे तो माइनस 400 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 400 डिवाइड बाई 5
यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 80, कैंसिल कर लीजिए, 5 1 जा 5 8 जा 40, ये 0 ऐसे हो गया 40, यानी कि x की वैल्यू 80 आ गई। x क्या है? नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स, यानी नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स पता चल गया कि 80 है। तो ये मैं लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ रुपीज 5 नोट्स इज इक्वल टू 80। तो कहा जाए कि नंबर ऑफ रुपीज 10 नोट्स, 10 रुपीज के नोट्स कितने नंबर होंगे? तो आप बोल देंगे 90 माइनस 80 इज इक्वल टू 10 नोट। अच्छा, 10 रुपीज के 10 नोट्स, 5 रुपीज के 80 नोट्स, ठीक है। देखिए 80 नोट्स ये, 10 नोट्स के मिल करके कुल 90 नोट्स हो रहे हैं, ठीक है। 80 रुपीज, 80 नोट्स जो है वो 5 रुपीज के हैं, तो उसकी वैल्यू देख लीजिए, मल्टीप्लाई करिए, 5 मल्टीप्लाई बाई 80 400 उसकी वैल्यू आएगी। 10 रुपीज के 10 नोट्स है तो उसकी वैल्यू 100 आएगा, तो 400 और प्लस 100 ऐड करेंगे तो 500 आ जाएगा। हाँ, चेक भी हो गया आंसर, ठीक है। तो यही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा हैज ₹34 in 50 पैसे एंड 25 पैसे coins. If the number of 25 paise coins is twice the number of 50 paise coins, how many coins of each kind does she have? है ना, आसान क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। कोई सुमित्रा नाम की लड़की है, उसके पास कुल 34 रुपीज है। रुपीज कितने? 34, लेकिन वो 34 रुपीज किस तरह से है? 50 पैसे के क्वाइन और 25 पैसे के क्वाइंस रख करके वो 34 रुपीज बना ली है। तो पूछा जा रहा, बताइए, एक कंडीशन दिया गया है, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, तो हाउ मेनी क्वाइंस ऑफ ईच काइंड डज शी हैव, यानी कि 25 पैसे के उसके पास कितने क्वाइन है और 50 पैसे के कितने क्वाइन है उसके पास। तो हमने लिखा कि लेट she have x coins of rupees of 50 पैसे, 50 पैसे, ध्यान दीजिए, she have x coin of 50 पैसे, 50 पैसे के कितने क्वाइन है? x क्वाइन है, तो 25 पैसे के कितने क्वाइन होंगे? क्वेश्चन में कहा जा रहा, इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइन, यानी जितने 50 पैसे के क्वाइन है उसका ट्वाइस 25 पैसे के क्वाइन है, तो लिखा जाएगा देन नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइन इज इक्वल टू, अगर ये x है तो उसका ट्वाइस यानी कि 2x। हाँ, ठीक है। अब कहा जाए कि वैल्यू ऑफ 50 पैसे क्वाइन, 50 पैसे क्वाइंस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? आपको पता होना चाहिए 50 पैसे के 2 क्वाइन मिल करके 1 रुपए बनाते हैं, 2 क्वाइन मिल करके 1 रुपए बनाते हैं, तो x क्वाइन मिल करके कितने रुपए बनाएंगे? तो x को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितने रुपए? अच्छा है, अगर 2 क्वाइन है तो 1 रुपए, 4 क्वाइन है तो 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 रुपए बनेगा। उसी तरह x क्वाइन है, x को 2 से डिवाइड कर दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कितने रुपए बनेंगे 50 पैसे के क्वाइन से। तो फिर कहा जाए कि वैल्यू ऑफ 25 पैसे क्वाइंस, 25 पैसे के क्वाइन से कितनी वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि 25 पैसे के 4 क्वाइन मिलकर के 1 रुपए बनाते हैं, तो 2x क्वाइन मिलकर के कितने रुपए बनाएंगे? तो 2x डिवाइड बाई 4 कर देंगे। देखिए ये कैंसिल होने वाला है, हाँ कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, इसका मतलब x अपान 2 रुपीज बनेगा। यहाँ भी x अपान 2 रुपीज, यहाँ भी x अपान 2 रुपीज, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बन सकता है। अच्छा देखा जा टोटल वैल्यू कितनी बन रही है? टोटल वैल्यू कितनी? टोटल वैल्यू 50 पैसे वाले कितने वैल्यू बना रहे हैं? x अपान 2 प्लस 25 पैसे वाले कितने वैल्यू बना रहे हैं? x अपान 2 वैल्यूज, ठीक है। जबकि दोनों मिलकर के कितनी वैल्यूज बना रहे हैं? 34 रुपीज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग
टू द क्वेश्चन। देखा जाए ये क्या हो जाएगा, यानी कि x/2 प्लस x/2 प्लस x/2 इज इक्वल टू 34 रुपीज। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को आप ऐड कर सकते हैं, x और x मिलकर के 2x। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा 2x अपान ये क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 34। ये x क्या है, x 50 पैसे क्वाइनों की संख्या है, यानी कि 50 पैसे क्वाइन की संख्या कितनी है x। अच्छा, तो देखा जाए यानी नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 34, यानी कि 50 पैसे के उसके पास कितने क्वाइन है 34 क्वाइंस है। अगर कहा जाए नंबर ऑफ 25 पैसे क्वाइंस, 25 पैसे क्वाइंस के कुल कितने नंबर्स होंगे, आपको मालूम है कि 25 पैसे क्वाइंस के जो नंबर्स है वो 2x है। 2x यानी x की वैल्यू का ट्वाइस, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 34 कितना हो जाएगा 68। अच्छा, 50 पैसे के 34 क्वाइन और 25 पैसे के 68 क्वाइंस वो रख करके चल रही है जिसकी वैल्यू 34 रुपीज होंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, यही 50 पैसे के कितने क्वाइंस 34 क्वाइंस और 25 पैसे के कितने क्वाइन 68 क्वाइंस। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहा जा रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 7, 6 टाइम्स द स्मॉलर प्लस द लार्जर इज 77, फाइंड द नंबर। कोई दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस 7 का है। अच्छा, एक नंबर मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना होगा इससे 7 ज्यादा या 7 कम। ठीक है, ऐसे तभी तो 7 का डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे कर लेते हैं, तो लिखा जाएगा लेट फर्स्ट नंबर इज x। ठीक है, या आप स्मॉलर नंबर भी लिख सकते थे, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 7 लिख दिया। यानी कि देखिए इन दोनों के बीच के 7 का डिफरेंस है, ये x है और ये x प्लस 7 है। आप चाहते तो इसको x माइनस 7 लेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखना है कौन सा स्मॉलर है कौन सा लार्जर है। जनरल सी बात है, ये x है और ये x प्लस 7 है, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, क्योंकि इसमें 7 ऐड हुआ है तो ये बड़ा नंबर होगा। ठीक है, देखने में बड़ा नहीं बात हो रही है, बात हो रही है वैल्यू की, यानी ये x है और इसमें 7 ऐड हो गया है, इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी हो गई है। ठीक, अब क्वेश्चन क्या करा, 6 टाइम्स द स्मॉलर, स्मॉलर वाले का 6 टाइम्स। चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर, स्मॉलर का 6 टाइम्स प्लस, चलिए प्लस कर दिया द लार्जर नंबर कितना है x प्लस 7 गिव्स 77। ये कितना बनाते हैं 77। तो पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर बताने हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई x में होगा तो 6x प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट के बाद प्लस साइन, अंदर कोई चेंजिंग नहीं, तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 77। 6x प्लस x मिलकर के कितना हो जाएगा 7x प्लस 7 इज इक्वल टू 77। इस 7 को ये प्लस 7 है उधर भेज दीजिए तो माइनस 7 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 7x इज इक्वल टू 77 माइनस 7। आइए अब वहां लिखते हैं, यानी कि 7x इज इक्वल टू 77 में से 7 माइनस हो जाएगा तो सिर्फ 70 बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 7। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दीजिए तो 10 बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे 10 बचेगा। अच्छा, जो स्मॉलर नंबर है वो x है और उसकी वैल्यू 10 आ गई, तो लार्जर कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 यानी 17। तो लिखिएगा स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x और जिसकी वैल्यू कितनी है 10, और लार्जर नंबर इज इक्वल टू है x प्लस 7, तो उसकी वैल्यू 10 प्लस 7 यानी कि 17। तो आपका आंसर 10 और 17 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 10 एंड 17। ठीक है,
आप चेक भी कर सकते हैं क्या ये सच है, सत्य है। हाँ हाँ सही है। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 का है भी, और अगर इसके 7 टाइम्स में 7 है कि 6 टाइम्स, देखिए इसके 6 टाइम्स में स्मॉलर नंबर के 6 टाइम्स में स्मॉलर का 6 टाइम्स 60 और उसमें लार्जर नंबर ऐड कर दिया जाए यानी 17 ऐड कर दिया जाए तो अपने आप 77 बन जाएगा। हाँ आंसर सही है। ठीक है आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेज आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर, एक आदमी कहता है कि मैं एक नंबर सोच रहा हूं। ठीक है। व्हेन आई डिवाइड इट बाय 3, और उस नंबर को अगर 3 से डिवाइड कर दूं एंड देन ऐड 5, फिर डिवाइड करने पे जो आंसर आ उसमें 5 ऐड कर दूं तो माय आंसर इज ट्वाइस द नंबर आई थॉट ऑफ। तो मेरा जो आंसर आता है वो जो मैंने नंबर सोचा था उसका ट्वाइस हो जाता है, तो फाइंड द नंबर। ठीक है इसी के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने लिखा कि लेट द मैन थॉट द नंबर x, हमने मान लिया कि वो x नंबर सोचा है। फिर कहा जा रहा व्हेन आई डिवाइड इट बाय 3, अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर x को 3 से डिवाइड किया जाए फिर एंड देन ऐड 5, और इसमें क्या किया जाए 5 ऐड कर दिया जाए तो माय आंसर मतलब इक्वल टू माय आंसर इज ट्वाइस द नंबर आई थॉट ऑफ। जो आंसर आ रहा है वो जो उसने सोचा था नंबर उसका ट्वाइस आ रहा है यानी कि 2x आ रहा है। फाइंड द नंबर, बस इसी को सॉल्व करना कितना आसान है। x वाले टर्म को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ करके सॉल्व करिए, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व जाता है। यानी x/3 ये प्लस 2x इधर आकर के माइनस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये प्लस 5 इधर आकर के माइनस 5 हो जाएगा। इसके नीचे 1 लिख लीजिए, एलसीएम लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 का x में मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x इज इक्वल टू -5। ठीक है x में से 6x जाएगा तो -5x बचेगा, तो यहाँ पे -5x डिवाइड बाई 3 तो इज इक्वल टू क्या है -5, तो लिख दिया -5। यहाँ देखिए 3 डिवाइड है, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ -5x बचेगा। -5x इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी -5x इज इक्वल टू -15। -5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -15। अब ये -5 का x के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई साइन हिडन है। -5 का मल्टीप्लाई x के साथ है, तो जब -5 को इधर भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई -5। देखिए -5 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर जाकर के -5 डिवाइड हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 5, 5 3 15 यानी x इज इक्वल टू 3। ओहो वो नंबर जो है वो आदमी 3 लेट किया था, अपने दिमाग में 3 सोचा था, है ना। तो इस तरह से लोग मैजिक वैजिक करके भी दिखाते हैं कि चलो बताओ मैंने क्या सोचा, तो ऐसे सॉल्व हो जाता है। ठीक है ओके।